बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि, वो जो बिन देखे मानते हैं, यानी मुत्तक़ी वो हैं जिनका ईमान बिन देखे है। देख कर मान लेना ये कमाल नहीं होता। वो तो आप जानते हैं कि फ़िरौन जब डूब रहा था तो उसने कहा कि आमनतु बिरब्बि मूसा, मैं हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान लाया, लेकिन उसका ये मानना मोतबर ना हुआ। तो ईमान है बिलगैब, बिन देखे जो चीज़ मान ली जाए, जिस चीज़ की तस्दीक कर ली जाए तो उसको ईमान कहा जाता है। तो मुत्तक़ियों का ये पहला वस्फ़ बयान किया गया जो बिन देखे मानते हैं। एक मरतबा एक मजजूब था जिसका नाम बहलोल था। वो दरियाए दजला के किनारे पर बैठकर मट्टी के घर बना रहा था। मट्टी के घर बनाता और उनको मस्मार कर देता। आपने बाज़ औक़ात बच्चों को देखा होगा कि मट्टी के घर बनाते हैं फिर उनको तोड़ देते हैं। तो वो जो मजजूब था वो दरिया के किनारे पर बैठकर, दजला के किनारे पर बैठकर वो घर बना रहा था और फिर उनको मस्मार कर देता। तो हारून रशीद बादशाह वहाँ से गुज़रा। उसने पूछा कि ए बहलोल, यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं महल बना रहा हूँ, जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो वो मुस्करा कर आगे चले गए। कहा कि ये तो कोई मजनू लगता है, ये तो कोई दीवाना लगता है और ये दीवानगी वाली बात है, जानूनी बात है। तो वो मुस्करा कर आगे चले गए। उसकी मलका ज़ुबैदा वो भी आ रही थी। उसने जब देखा बहलोल को तो वो रुक गई और कहा कि ए बहलोल, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ, जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो वो कहा कि उसने कहा क्या तुम बेचते हो? उसने कहा हाँ, बेचने के लिए ही बना रहा हूँ। कहा कितने का? कहा कि 10 दिरहम का। तो मलका ज़ुबैदा ने तिजोरी से 10 दिरहम या दीनार निकाले और उसको दे दिए और उसने उस 10 दिरहम को बहलोल ने पकड़े दरियाए दजला में फेंक दिए और वहाँ पर एक लकीर खींच के कहा कि ये तुम्हारा महल है। तो वो आगे चली गई। जब रात हुई अब बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर क्या देख रहा है कि एक बड़ा खूबसूरत एक जन्नत का नज़ारा है, बड़े बड़े महलात हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महल है और उसके गेट पर यानी लिखा हुआ है मलका ज़ुबैदा। तो बड़ा मुश्ताक होता है, बड़ी उसको हसरत होती है। जब जाता है, अंदर जाने की कोशिश करता है तो फरिश्ते रोक लेते हैं। कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, ये मेरी बीवी का घर है। फरिश्ते कहते हैं कि ये दुनिया का ज़ाब्ता और है, आखिरत का मामला और है, तुम अंदर नहीं जा सकते। वो बाहर खड़ा रहता है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो मलका ज़ुबैदा को उठाता है और कहता है कि आज मैंने जन्नत के अंदर तेरा महल देखा है, तू ऐसा कौन सा अमल करती है, तू ऐसा कौन सा नेक अमल करती है कि जिसकी वजह से मैंने तेरा महल जन्नत में देखा। उसने कहा कि मेरा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, वही मामूल की नमाजें हैं, वही मामूल के रोज़े हैं। तो उसने कहा हाँ, याद आ गया, कल जब मैं जा रही थी रास्ते में वो बहलोल जिसको दुनिया मजनू कहती है, जिसको दुनिया मजजूब कहती है, वो बैठा हुआ था और महल बना रहा था, जन्नत के घर बना रहा था मट्टी के। तो मैंने उससे वो घर खरीदा, हो सकता है ये घर वही ना हो। तो बादशाह सर को पकड़ के बैठ गया। कहा उसने तो मुझे भी कहा था कि तुम भी खरीद लो, मगर मैंने उसको मजनू समझा और आगे निकल गया। तो अब दूसरे दिन वही बादशाह हारून रशीद बादशाह जो था वो कसदन वहाँ से गुजरा। अब उसका दिल धड़क रहा था, बेचैनी थी कि आज भी मजजूब उसी कैफियत में हो, आज भी उसी तरह जो है उस कैफियत में बैठा हो और मैं उससे यही सवाल करूं और मुझे भी जन्नत में महल मिल जाए। अब दिल धड़क रहा है। जब करीब गए तो क्या देखते हैं कि वही मजजूब दोबारा मट्टी के घर बना रहा है, फिर उनको तोड़ रहा है। तो बादशाह ने पूछा कि ए मजजूब क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ, जन्नत के घर बना रहा हूँ। उसने कहा क्या तुम बेचते हो? कहा जी हाँ बेचता हूँ। कहा कितने का? कहा आधी हुकूमत लगेगी।
تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے کل میری بیوی کو 10 درہم کا دیا، آج تم مجھ سے آدھی حکومت مانگ رہے ہو، کے لیے آج بھی 10 درہم ہیں لیکن تمہارے لیے آدھی حکومت ہے کیونکہ تم دیکھ کر آئے ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں، تو کہا یہ تقوی والوں کی علامت ہے، یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے میرے دیدار سے شرف حاصل کیا، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہو کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر وہ مجھ پر ایمان لایا۔ تو جس نے دیکھا وہ تو بدبخت ہے کہ جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا مگر حضور پر ایمان نہ لایا، اور لیکن اس شخص کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، کس کے لیے؟ کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، جس نے سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، جس نے درختوں کو حضور کی بارگاہ میں سلامی کرتے ہوئے دیکھا، جس نے کڑوے پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے کٹے بازوں کو جڑتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، اس کے لیے ایک مبارکباد ہو۔ اور جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لایا، تو اس کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہو۔ حضرت ابو کشبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو صدقہ دے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ سے قسم لے لو کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیلکولیٹر یہ کہے گا کہ ہند سے کم ہو رہے ہیں، آپ اتنے پیسے نفی ہو رہے ہیں، اتنے پیسے کم ہو رہے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ دے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، مجھ سے قسم لے لو کہ اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سوال کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔